हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं रामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। कृषि कानूनों के विरोध में किसान 130 दिनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच सरकार से लगातार कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही नई रणनीति अपनाकर किसान कानून के खिलाफ विरोध भी जता रहे हैं। दरअसल किसान अब तक सरकार को मनाने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच दोबारा कोई बातचीत नहीं हुई। गौरतलब है कि किसान और सरकार के बीच 12 दौर की वार्ताएं हुई थी, लेकिन किसी भी वार्ता में बात नहीं बन पाई। अब आंदोलन को और तेज करते हुए किसानों ने आगे की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत किसान 5 अप्रैल यानी कि कल FCI के दफ्तरों का घेराव करेंगे। 10 अप्रैल को KMP को ब्लॉक किया जाएगा। 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैसाखी मनाएंगे और 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच करेंगे। इस रणनीति के साथ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताएंगे। हरियाणा की आवाज में इसी को लेकर बात करेंगे। किसान आंदोलन पर जुड़िए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर फोन करें और अपनी आवाज हम तक पहुंचाएं। किसान आंदोलन के 130 दिन हो गए आज, और 130 दिनों के भीतर भी कोई समाधान हम नहीं निकाल सके। ना ही हम निकट भविष्य में किसी समाधान की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किसान ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे? गर्मी की अगर बात करें तो अभी मई जून की गर्मी बाकी है। उससे पहले ही जिस तरह से प्रचंड भीषण गर्मी झेल रहे हैं आप और हम, उसको किस तरह से झेलेंगे ये किसान? क्या हम और अन्नदाताओं की मौत को न्योता नहीं दे रहे हैं? किसान आंदोलन का 130वां दिन बिना समाधान के कैसे? कृषि कानून के विरोध में अब भी किसान डटे हुए हैं। दिल्ली घिरी हुई है। मांग पर अड़े हैं किसान। 3 कृषि कानून वापस लो, नहीं तो घर वापस नहीं जाएंगे। किसानों की आगे की रणनीति भी उन्होंने बता दी है, आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। जो खाका उन्होंने पेश किया वो ये है कि 5 अप्रैल को FCI के दफ्तरों का वो घेराव करेंगे। 10 अप्रैल को KMP को ब्लॉक करेंगे। 24 घंटे के लिए KMP ब्लॉक की जाएगी। 13 को दिल्ली की सीमाओं पर बैसाखी मनाएंगे। 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर ही बैसाखी मनाएंगे किसान, कह दिया है किसानों ने। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे। मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच भी करेंगे। तो 2 जो बड़े फैसले हैं वो ये कि 10 अप्रैल को KMP को ब्लॉक करेंगे, जाम करेंगे और 24 घंटे तक KMP को जाम रखेंगे। और दूसरा जो बड़ा फैसला है, दूसरी जो बड़ी रणनीति है वो ये कि मई के पहले पखवाड़े में वो संसद कूच करेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि शांति प्रिय तरीके से हम संसद की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की सीमाओं तक हम अपने वाहनों से ही आएंगे। और तारीख कौन सी होगी संसद कूच को लेकर किसानों ने अभी ये नहीं बताया। बहरहाल किसानों की समस्या का समाधान क्या है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। नंबर से रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबके लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित? अगर इनमें से किसी एक को भी कोरोना संक्रमण हो जाए तो बाकी किसानों का और उसके आसपास के इलाके का क्या होगा? 20-20 दिन के शिफ्ट में किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। कई किसान 15-15 दिन के शिफ्ट में भी हैं। यानी कि अगर कोरोना यहां पर किसी एक को भी होता है और वो पसरता है तो कोरोना कैरियर का भी काम कर सकते हैं किसान। गर्मी में बॉर्डर पर किसान कब होगा समाधान? क्या FCI के दफ्तरों के घेराव से हल निकलेगा? अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी बोलिए। देखा है कि बहुत 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक कुछ निकला नहीं है, अभी भी आंदोलन चल रहा है। तो मैम दोनों तरफ से नेगोशिएशन करना पड़ेगा। सरकार को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा और किसानों को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। इससे ही कंक्लूजन निकलेगा, नहीं तो ये चलती रहेगी फिर आंदोलन और कोई एक कंक्लूजन पे बात निकलेगी नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अभिनव। आगे भी जरूर फोन करें, इनकी तरह आप भी जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन पर अड़े, कैसे बनेगी बात? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। गर्मी में बॉर्डर पर किसान कब होगा समाधान? लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है इस आंदोलन का, ना ही कोई बीच का रास्ता अख्तियार।
होता नजर आ रहा है। क्या किया जाए, क्या हल है? हमारे अन्नदाता अपने खेतों में वापस कैसे लौटेंगे? कैसे इनकी जान को बचाई जाए? कैसे इस आंदोलन की आहुति और किसानों की जान को न चढ़ने दी जाए? इस पर हम बात कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज के साथ जुड़िए। ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं, कैसे बनेगी बात? क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? जरूर फोन करें। क्या एफसीआई दफ्तरों के घेराव से हल निकलेगा? क्या केएमपी को जाम करने से हल निकलेगा? क्या संसद कूच से सुनेगी सरकार? गर्मी में बॉर्डर पर किसान कब होगा समाधान? ये सवाल आपके जहन में नहीं कौंधता क्या? बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित? कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं। इन सवालों का जवाब अगर आपके जहन में कुछ भी है, या सवाल भी अगर आपके जहन में उथल पुथल मचा रहे हैं कि आखिर किसान कब तक सड़क पर बैठे रहेंगे, जिनकी वजह से आपके और हमारे थाली में अनाज है, वो जब सड़क पर बैठे रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे थाली से अनाज ही गायब होने लगे, तो ये चिंता आपको नहीं सताती क्या? जरूर जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रखिए, बेबाकी के साथ रखिए। कृषि कानून के विरोध में 130 दिनों से बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच सरकार लगातार कानूनों को रद्द न करने की बात कह रही है कि संशोधन करेंगे लेकिन रद्द नहीं करेंगे, लेकिन कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके यादव जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। किसान आंदोलन का हल क्या दिखता है सर? जी मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसान जो आंदोलन जो चल रहा है, ये वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो कुर्सी का आंदोलन है। इनको कुर्सी चाहिए, कुछ लोगों को काम किया ही नहीं, कुर्सी कैसे मिलेगी? 70 साल का कुशासन जनता ने खत्म किया है, मोदी जी ने थोड़ी खत्म किया। जिसने जनता ने चाहा, जिसने जनता ने मोहर लगाई, वो सीएम दिया है। और एक ईमानदार साहब छवि का जो पेट भरने वाला, वो सीएम दिया जनता ने। मोदी जी का सिर्फ आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद मोदी जी का जो होता है वो एक संत रूप में ही होता है। और कुछ लोगों ने 70 साल तक काम ही नहीं किया। अब किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं मोदी जी ने, अकेले ने नहीं बनाए हैं। मोदी जी की जो पूरी टीम है, प्रतिष्ठित लोगों की जो टीम है, ईमानदार लोगों की, उन्होंने किसानों के लिए कानून बनाए हैं। और ये किसान देश हित में किसानों के सचमुच मसैया हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये रास इसलिए नहीं आ रहे, 70 साल का कुशासन खत्म करने का वो है। ये किसानों के जो हित में जो कानून बनाए हैं, 3 कानून बहुत ही फायदेमंद है। और मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो योजना श्री गणेश किया है, वो 125 करोड़ जनता के हित में ध्यान में रखते हुए किया है। अकेले 2-4 लोगों के लिए नहीं किया है, पूरे 125 करोड़ जनता के। चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। मांग पर अड़े किसान, प्रदर्शन पर डटे किसान, लेकिन नहीं मिल रहा समाधान। आंदोलन के 130 दिन, समाधान बिन। क्या करे किसान? कहां जाएं? किससे गुहार लगाए? किससे अपील करें? किसान बेहद परेशान हैं, कह रहे हैं कि हमारी किसानी यूं ही नहीं खत्म होने देंगे। सरकार क्यों हमारी किसानी को समाप्त करने पर तुली हुई है? सरकार ने सपने बड़े बड़े दिखाए, आए दोगुना कर देंगे, लेकिन अभी तो जमीन छीनने तक की ही नौबत आ गई है। झज्जर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमें दयानंद ने फोन किया है। दयानंद जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम जी, बोलिए सर। ऐसा है मैडम जी, अप्रैल का महीना चल गया ना, अन्नदाता सड़क पर बैठे हैं और जी अन्नदाता सबका पेट भरता है। इनकी जनाब मैडम कोई सुनाई नहीं। आज 130 दिन हो गए। अब यह रबी की फसल पकी हुई खड़ी है। रबी की फसल ये मैसेज देखते नहीं, वहाँ किसान बर्बाद हो रहा है खेतों में, वो कहाँ ले जा अपनी फसल ने। बीजेपी वाले, मीडिया वाले इतने स्वाद ले रहे हैं, कांग्रेस वाला पे, एनएलओ वाला पे, आम आदमी पे दोष करते हैं। ये चोर पार्टी आएगी, बहुत पार्टी है या बीजेपी की। अन्नदाता खो दिया इनने। अब ये 24 जवान शहीद हो गए, उनका परिवार क्या कहेगा इस मोदी ने? आप ये अपने कूलरा में रहते हैं, पंखा में रहते हैं, एशिया में रहते हैं,
वहाँ बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ करोड़ों करोड़ों आदमी जायदाद बधा रहे हैं। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में जिला कोरोना आ गया है, वहाँ बंगाल में कोरोना नहीं आ गया। अन्नदाता जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ सर, आपकी नाराजगी बिल्कुल समझ पा रही हूँ। और ये तमाम सवाल जो आपने उठाए, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, मौका मत चूकिए। ऐसा मंच बार बार नहीं मिलेगा, हम ही लेकर हर बार हाजिर होते हैं आपके लिए, ताकि खुलकर बोलिए। अन्नदाताओं को आपकी आवाज की जरूरत है। कोई एक समाधान तो इस आंदोलन का निकलना ही चाहिए, और बाइज्जत इन्हें इनके घर, इनके घरों तक, इनके खेतों तक पहुंचाने के लिए, इन किसानों को सकुशल घर वापस लौटाने के लिए किस तौर की और किस तरह की कोशिशें हो सकती हैं। 130 दिनों में बहुत कुछ हो सकता था। क्या आपको भी लगता है कि सरकार के भीतर किसान आंदोलन को लेकर अब इच्छा शक्ति की कमी हो गई है? क्या आपको लग रहा है कि मंशा ही नहीं है कि अब आंदोलनकारियों से बातचीत की जाए? अब एक अलग ही लेवल का युद्ध दिखता है यहाँ पर इस आंदोलन को लेकर। क्या एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर दी गई है, या एक राजनीतिक रंग किसानों की मांगों पर भारी आपको दिख रहा है? इस पर जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। निशु हुड्डा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। निशु बोलिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बीके यादव कह रहे हैं ये किसान नहीं है, तो आप बता दीजिए हम क्या है। और ये ऐसे कह रहे हैं पैसों में, तुम लाके बिठा दो भाई सामने पैसों में। और मैम, इस मोदी ने देश का नाश कर दिया, बेरोजगारी इतनी फैला दी। इसके पास मैम भी अंबानी का पोता हुआ 2 दिन वहाँ पर जाने के बाद, तो इसके बाद समय होगा। हमारे यहाँ पर किसान बैठे हैं, इसको यहाँ पर आने का फर्ज नहीं था इसका। और वहाँ बांग्लादेश के टूर पे क्या इतना, वहाँ क्या घर वाले बैठे हैं इसके वहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मैं आपकी नाराजगी को समझ पा रही हूँ। जब नई रास्ता बना दिया था, क्या जवान और किसान को खोजेगा क्या है अपनी धरती से। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये नाराजगी समझ में आती है जब कोई भी रास्ता ना नजर आए कि ये आंदोलन कब तक चलने वाला है। हालांकि अब भी दिल्ली घिरी हुई है, किसान डटे हुए हैं। आप जुड़े अन्नदाताओं के लिए फोन जरूर करें। नंबर सी रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए। रोशन लाल जुड़ गए हैं यमुनानगर से। रोशन लाल जी नमस्कार, बोलिए। रोशन लाल आप फोन पर हैं? चले, संपर्क टूट गया। सर दोबारा जरूर फोन करें, अभी कार्यक्रम में काफी वक्त बचा है आपको सुनने के लिए। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर सी रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? किसान आंदोलन का 130 दिन हो गया है। 130वें दिन भी हम दूर दूर तक कहीं कोई समाधान, कोई हल नहीं देख रहे हैं। गर्मी में बॉर्डर पर किसान, कब होगा समाधान? एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, रणधीर ने फोन किया है। रणधीर जी बोलिए। मैडम, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ 300 जवान मर गए। कल खट्टर साहब जो है रोहतक में, मतलब सांसद के पिता की श्रद्धांजलि आ गया, किसी के घर गया है? किसी के घर भी नहीं गया। किसी के 300 आदमी मर गए वहाँ, बुजुर्ग। इसमें वो नहीं दिखाई दिए कि भाई वो मरे हैं, किसी के घर रहा हूँ, कहीं मतलब थोक संदेश व्यक्त कराया हूँ या उन परिवार को शांति दिया हूँ। और यहाँ रोहतक में मतलब कल होते हैं। बिल्कुल तो ये किसान नहीं दिखाई दे रहे इनको बैठे हुए। जी बिल्कुल, इनको दिखना चाहिए। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। देखो, मतलब अन्नदाता वहाँ बैठा है, मतलब तराई मच रही है सारे देश में। और इतनी अब कितनी ज्यादा गर्मी आती है। देखो गर्मी में कितने परेशान होंगे आदमी वहाँ बैठे हुए। बिल्कुल, तो किसानों सरकार को, बिल्कुल सर, किसानों को बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब प्रचंड गर्मी के भीतर वो बैठे हुए हैं, तपती हुई सड़क पर बैठकर वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जरूर इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आज किसानी पर बात कर रहे हैं, आज किसानों की बात कर रहे हैं, आज अन्नदाता की बात कर रहे हैं, आज खेती की बात कर रहे हैं। जरूर जुड़िए। क्या किसानी की बात जहां अभी होनी चाहिए, इस आंदोलन के समाधान को ढूंढते हुए, वहां नहीं हो रही? अगर हो रही तो वार्ता के द्वार क्यों बंद हैं? हम कहां जा रहे हैं इन किसान की परेशानियों को लेकर, इस आंदोलन को लेकर?
कहीं जाने की कोई कोशिश भी हो रही है या नहीं हो रही? क्या ये एक ऐसा तबका हो गया है भारतवर्ष में जिसे अब गिना ही नहीं जा रहा, जिनकी अनदेखी हो रही है, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है? ये लोग इतना क्यों झेल रहे हैं? कहते हैं कि गांधीगिरी से अगर अपनी बात रखो तो जरूर सुनवाई होती है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन पर भी अगर सुनवाई ना हो और 130 दिनों तक सड़क पर बैठने को अन्नदाता मजबूर हो जाएं, तो क्या हम गर्व से अब कह सकते हैं जय जवान जय किसान वाले देश में हम हैं? बलराज हमारे साथ जुड़े हैं, बलराज सिंह हैं। सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जी को बड़े चाव से लोगों ने वोट दी थी, लेकिन 130-135 दिन हो गए ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। तो आपके माध्यम से ये अपील है कि सरकार किसानों से बातचीत करके समस्या का समाधान करे, क्योंकि एक महीने का समय सरकार के लिए और बचा है। किसान अभी फसलों में बिजी है। जैसे जैसे फसल किसान अपने अंदर कर लेगा, फिर आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार के लिए भी समस्याएं होंगी, किसानों के लिए भी समस्या है। कोई शौक नहीं है कि आंदोलन में बैठने का किसानों को। तो अगर सरकार बातचीत से समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करे, नहीं तो आने वाला समय किसान के लिए भी और सरकार के लिए भी बड़ा दुखदायी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर जुड़िएगा। नंबर आप सबों के टीवी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और किसानों के लिए बोलें, किसान आंदोलन पर अपनी बात रखें। अन्नदाता सड़क पर क्यों बैठा हुआ है इस चिलचिलाती धूप में, इस प्रचंड गर्मी में? अगर यहाँ पर और जाने जाती हैं या किसान बीमार पड़ते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लाजपत जुड़े हैं एक दर्शक हमारे साथ। लाजपत बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर की बात करें तो जो लगातार जो दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो मौसम बदल रहा है और दिन में जो गर्मी होती है, रात को ठंड होती है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जो किसान है, धरती पुत्र है, अन्नदाता है, वो बीमार हो रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है, क्योंकि जिम्मेवारी इसलिए कि यहाँ पर काफी तादाद में किसान बैठे रहते हैं और उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनसे बातचीत कर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र का एरिया है वो काफी इस चीज से परेशान हो चुका है, क्योंकि लंबी खींचातानी चल चुकी है और इस बात को लेकर जो छोटे छोटे दुकानदार है या फैक्ट्री मालिक है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी परेशान है। बहुत शुक्रिया लाजपत, आगे भी जरूर जुड़िएगा। इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर भी, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। और आज किसान आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं, जरूर किसानों के लिए अपनी बात आप रखिए। आप सबों के विचार ही इस मंच की सार्थकता है, आपकी प्रतिक्रिया की हमें दरकार है। जरूर फोन कीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ये रहे नंबर्स। कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? आप भी पूछे सरकार से, कहाँ गया प्रशासन, कहाँ है सरकार? क्यों नहीं इन किसानों की कोई सुध ली जा रही है? इन किसानों को ऐसे क्यों छोड़ दिया गया है सड़क पर? क्या अब आंदोलन से भी मसले हल नहीं होंगे? कहते हैं कि एक टेबल पर बैठकर दुनिया के बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं, तो किसान आंदोलन क्या उन मसलों से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है? क्या इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मसला कि जिसका कोई समाधान ही नहीं है? कम से कम कोशिश तो होनी चाहिए समाधान की। नरेश जुड़ गए हमारे साथ। नरेश जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम जी, सरकार नहीं चाहती किसान आंदोलन, ये समस्या का जो समाधान है वो हो, सरकार ही नहीं चाहती। सरकार किसानों का शोषण करना चाहती है। नमस्कार मैडम जी, किसानों का शोषण करना चाहती है सरकार। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता इसलिए है कि आप ये बताओ, किसान का भाव नहीं है, कर्मचारी रोड पे है, व्यापारी रोड पे है, मजदूर रोड पे है, तो एक ही सरकार इतनी ताकतवर तो चलो हो जाती है क्योंकि पब्लिक द्वारा चुने हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये कहीं न्याय जरूर मिलेगा, भगवान दे देगा न्याय, लेकिन ये कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर सब दुखी हैं, तो क्या सरकार, ये किसानों द्वारा चुने गए आदमी ये दुखी नहीं होंगे? कल कहाँ जाएंगे ये लोग? तो ये सोचना चाहिए सरकार ने। वोटों के द्वारा बने गए हैं, में भी जाते हैं, तो इनको कौन घुसने देगा? कल कोई कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर वोट नहीं देगा तो
कैसे एमपी एमएलए बनेंगे। तो ये सरकार ने समाधान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नरेश जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, साहिल ने फोन किया है। साहिल बोलिए। ये लगातार जो किसान को परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अब ये 3 जो कृषि बिल लाई है सरकार, तो ये सरकार अगर इनको सही नहीं लगते तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए इस बिल को। तो इस तरह से किसान अब लगातार धरने दे रहा है रोड पे, जिससे आमजन भी परेशान है और किसान भी परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को इस पर समाधान करना चाहिए। साहिल की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और जरूर अपनी बात हम तक पहुंचाएं। आप सबों की प्रतिक्रिया ही हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है। ये प्लेटफॉर्म ही हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप खुलकर अपनी बात रख सके। किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी इस वक्त आपके जहन में चल रहा है जरूर हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित, ये सवाल भी बड़ा है। जैसे ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह कि आखिर इस आंदोलन का समाधान क्या है। ये भी यक्ष प्रश्न कि कब इसका हल निकलेगा। हम यक्ष प्रश्न इसलिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि 130 दिन बीत गए हैं इस आंदोलन के समाधान बिन। इसका समाधान दूर दूर तक कहीं नजर आ भी नहीं रहा, ना ही हम किसी तरह की अब कवायदे देख रहे हैं। हालांकि इसके प्रारंभिक दौर में, इस आंदोलन के शैशव काल में हमने ये जरूर देखा था कि कोशिशें हुई, बैठकें हुई, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन 11 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारी सरकार नहीं निकाल पाई, नहीं दे पाई। किसान अब भी डटे हैं। चेहरों को अगर आप देखेंगे, जो रोजाना की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ज्यादातर बुजुर्ग किसान हैं, महिला किसान हैं, युवा किसानों की भी बहुतायत है यहाँ पर। बच्चे अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं, बेशक स्कूल खुल गए हों। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। क्या इन किसानों को बाइज्जत इनके घरों तक पहुंचाने के लिए कवायदे नहीं होनी चाहिए? जाएंगे ही ये वापस तब जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। एक मन एक बार को संयुक्त किसान मोर्चा ने इस तरफ भी बनाया कि अगर हमें एमएसपी की कानूनन गारंटी मिल जाए तो हम संशोधन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस पर कोई सरकारी पक्ष निकलकर सामने नहीं आया कि ठीक है, हम एमएसपी पर कानूनन गारंटी आपको देते हैं, आप संशोधन की बात लेकर घर जाइए। कोई भी कोशिश इस आंदोलन को लेकर आखिर क्यों नजर नहीं आ रही? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। नवल सिंह ने हमें फोन किया है। सिंह साहब बोलिए। हेलो, नवल सिंह कहें आप? हाँ जी सर, किसान आंदोलन पर अपनी बात रखिए। जी, किसान आंदोलन जो है इस वक्त पूरे हरियाणा में है, जो लगातार चल रहा है। और जैसा देखने में भी आ रहा है कि अलग अलग जगह से किसान जो है इससे लगातार जुड़ रहे हैं। और पिछले लंबे समय से जो भी देखा जाए, जो दिल्ली से किसानों को जो आह्वान आता है उससे लगातार किसान जुड़ रहे हैं। अभी भी जो देखा जाए तो जो अपने आप भी आंदोलन होता है उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं। अब जो रोहतक वाली घटना थी उसमें आपने देखा ही है कि रोहतक वाली घटना में लगातार किसान जुड़े। और जैसे मैं अपने क्षेत्र से हम बता दें कि यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता लगा कि रोहतक में इस तरह की घटना घटी है तो लोगों ने अपने आप जाम लगा दिए। यहाँ पर टोहाना का जो गाँव है समय, यहाँ पर लोगों ने रात को ही 10:30-11 बजे करीब जाम लगा दिया था, जो दिन भर तक रहा। और इसी तरह से अलग अलग गाँवों में भी लगा दिया। तो कुल मिलाकर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि किसानों को आम जन समर्थन भी मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया नवल सिंह, आगे भी जरूर जुड़े। और नवल सिंह ने एक तरीके से हमें अपडेट भी कर दिया है कि किस तरह से क्या हालात पनप रहे हैं और किसानों की किस कदर नाराजगी है कि वो दूर कहीं पर भी कोई वाकया सुनते हैं तो वो अपनी नाराजगी जहां कहीं भी वो मौजूद हैं वहां पर वो एक्सप्रेस करते हैं, उसका इजहार करते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। आप सबों की प्रतिक्रिया हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है। जरूर फोन कीजिए। गर्मी में बॉर्डर पर किसान कब होगा समाधान, ये सवाल उठ रहा है। क्या एफसीआई दफ्तरों के घेराव से निकलेगा हल? किसान आंदोलन पर अड़े, कैसे बनेगी बात? हरियाणा की आवाज के साथ जुड़ें और दें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए।
किसानों ने आगे की रणनीति हालांकि तय कर दी है, जिसमें 2 बड़े ऐलान किए गए। हालांकि कई ऐलान है 5 तारीख से आगे तक के लिए, लेकिन 2 बड़े ऐलान कि वो केएमपी को जाम करेंगे पूरे 24 घंटों के लिए और मई के पहले पखवाड़े में यानी कि पहले 15 दिनों में कभी भी वो संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। डेट बताई